दोस्तों पिछले टर्म पे हमने एनसीईआरटी की बुक से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज से कराए थे। तो दोस्तों उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बच गए हैं जो कि एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्पल में भी है। आज हम उनको कराने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा नाम है वेद प्रकाश तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग मैथ में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके ट्रिक्स के साथ। दोस्तों क्वेश्चन है, हरप्रीत टॉसेस 2 कॉइन्स सिमुलटेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो इसमें पूछा गया है एटलीस्ट 1 हेड 2 कॉइन को टॉस करने पर आए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 हेड, इसका मतलब है कि 1 हेड या 2 हेड। कम से कम 1 का मतलब है 1 या 2 या 3, तो इसमें 2 ही कॉइन टॉस की जा रही है तो मैक्सिमम 2 हेड्स आ सकते हैं दोस्तों। तो हमारी जो फेवरेबल हमने बताया था कि अगर 2 पिछले टर्म पे बताया था कि 2 कॉइन अगर टॉस की जाती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 का स्क्वायर यानी 4 होगी, तो नीचे 4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में। और फेवरेबल केसेस निकालते हैं सबसे पहले। तो एक कम से कम 1 हेड यानी हेड टेल टेल हेड, ये 2 चीजें आ सकती हैं। और कम से कम 1 हेड यानी दोनों हेड हो सकते हैं। तो ये 3 हमारे फेवरेबल केसेज हो गए। और टोटल दोनों में टेल होगा वो हो नहीं सकता क्योंकि कम से कम 1 हेड चाहिए, तो इसलिए फेवरेबल केसेज हो गए 3, टोटल केसेज हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी हो गई 3/4 आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर का टाइम का मतलब है 5 एक भी बार ना आए। तो 5 एक भी बार ना आए यानी अगर हमारे जो 2 डाइस उछालना उसमें नंबर आए 1 2। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा 5 नहीं आया तो एक भी बार यानी यहाँ पे भी 5 ना आए और यहाँ पे भी 5 ना आए। इस तरह से क्वेश्चन है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। हमने एक डाई को 2 बार उछाला तो पहली बार में 1 आया और दूसरी बार में 2 आया, ये हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, हमें 5 एक भी बार नहीं आए यानी हम 5 ये कह सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा सोचिए कि 5 कम से कम 1 बार आए। तो कम से कम 1 बार आए वो चीज़ निकाल लेंगे। और टोटल जो नंबर ऑफ हमें पॉसिबिलिटीज मालूम है कि कभी भी हम 2 बार ट्वाइस करते, किसी डाइस को 2 बार हम टॉस करते हैं या 2 डाइस को टॉस करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 होते हैं क्योंकि डाइस में फेसेस होते हैं 6 और उसका स्क्वायर। तो नीचे जो हमेशा होगा 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। अब हम ऊपर हमारे फेवरेबल केसेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन में फेवरेबल केसेज निकालने के लिए हमें जस्ट उल्टा सोचना है। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार ना आए, इसका जस्ट उल्टा होता है कि कम से कम 5 एक बार आए। तो कम से कम 5 एक बार आए तो हम टोटल इवेंट काउंट कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। उसके बाद 5 6 से आगे होगा नहीं तो अब उल्टा कर लेते हैं। 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 5 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 6 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर जो कम से कम 5 एक बार आया तो टोटल ये होगा 11। और 11 और टोटल होते हैं 36 से ये 11 माइनस कर देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आंसर आ जाएगा 25। तो हो जाएगा 25/36। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम, हर बार उसके हमने आउटकम्स को नोट किया। हनीफ विंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हनीफ विंस, हनीफ जीतता है इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यानी जो भी हमने टॉस किया अगर उसमें बिल्कुल सेम तीनों बार रिजल्ट आता है तो हनीफ जीत जाता है। यानी सेम रिजल्ट का क्या मतलब है कि आपका तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड 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 तीनों बार हेड आ जाए या टेल 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 तीनों बार टेल आ जाए तो देन हनीफ जीत जाएगा। तो हनीफ के जीतने की कंडीशन है कि तीनों में सेम रिजल्ट आए। अब लॉसेस अदरवाइज
वरना वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है वो हनीफ के लॉस द गेम की निकालनी है। हनीफ लॉस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हनीफ जीतता किस केस में है, हनीफ केवल जीतता उस केस में है कि तीनों बार सेम कंडीशन यानी हेड टेल आएगा तभी वो जीतता है। यानी हमारी जो उसकी जीतने की कंडीशन बनी वो 2 बनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइंट कितनी है 3। तो टोटल सबसे पहले हम निकालना बताते हैं प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल टोटल केसेस निकालते हैं। तो 3 कॉइन है या 3 बार टॉस किया जाता है तो 2 की पावर 3 होगा, यानी 8 हो गया हमारा टोटल केसेस। अब 8 में से 2 केसेस ऐसे जिसमें हनीफ जीत सकता है, तो बाकी कितने बचे, 6 केसेस ऐसे बचे जिसमें हनीफ लॉस हो सकता है यानी हार सकता है। तो हमारे फेवरेबल जो केसेस हो गए वो 6, टोटल 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 3/4 आ गई। इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा, ये आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर बना हुआ है, तो एक रेक्टेंगल है, उसमें एक सर्किल बना हुआ है। सर्किल विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ बना देते हैं, आप देख लीजिए। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 3 मीटर बाई 2 मीटर का है और उसके अंदर एक सर्किल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है। इसका डायमीटर 1 मीटर है, 1 मीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये रीजन है यानी एरिया है और इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर। एक हमने इसमें डाई थ्रो की और वो इनसाइड द सर्किल इसके अंदर आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा एरिया हमारा 3 × 2 यानी 6 है, यानी टोटल हमारा 3 × 2 के अंदर ही ये पूरा एरिया आ रहा है। इसी के अंदर गिरेगा जो डाइस हमारी थ्रो की जा रही है और इसके अंदर यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, कहीं भी, तो वो इस सर्किल में भी आ सकता है। तो हमारा जो फेवरेबल केस हो गया वो सर्किल हो गया। तो यहाँ पर सर्किल में अगर कोई चीज गिरेगी तो वो उसके एरिया में गिरेगी, तो उसका हम πr² से एरिया निकाल देते हैं। तो पाई और इंटू r, उसका रेडियस है 1/2 इंटू 1/2, πr² से उसका एरिया आ गया। तो πr² हमारा हो गया फेवरेबल केसेस, क्योंकि इसमें कहा है कि वो जो हमारा हम डाइस थ्रो कर रहे हैं वो इस सर्किल के अंदर आना चाहिए। और अब हमारा जो टोटल एरिया है जिसमें हम कहीं भी गिरा सकते हैं वो है 3 × 2 यानी 6। तो दोस्तों ये क्या आंसर हो गया हमारा, पाई ये 2 × 2 4, ये नीचे आ जाएगा तो 6 4 जा 24 यानी π/24। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी कितनी आराम से निकल रही है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी खत्म होती है दोस्तों। अब कल हम आपको स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ होती है, उसमें मीन मीडियन मोड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो पूरी चीज़ें और जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है कल हम इसके नेक्स्ट उसमें हम जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आता है कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।